से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं, उनके तन में, उनके मन में, उनके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियों का प्रभाव रह ही नहीं सकता। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया, परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा है कंपनी ने, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमत्ता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने होगा देखा भी ज्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उधर बैठा दिया, उसके तो फिट नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है, यू तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है, 3-4 वेदों के। तो वो एक के ऊपर डरते क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ न लेंगे। इस दास के पास हो कनेक्शन, ये लाइन मैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना कनेक्शन। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि जो गायत्री मंत्र है वह यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का श्लोक नंबर 3 है। उसमें जो गायत्री मंत्र में ओम नाम से स्टार्ट करते हैं, क्या वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें ओम नाम लगाना चाहिए? यह भी प्रमाणित करके आपको वेदों से दिखाया जाएगा, और साथ ही गायत्री मंत्र के जाप करने से क्या लाभ होता है या कोई लाभ नहीं होता है, यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए हमने योग गुरु बाबा रामदेव तथा संत रामपाल जी महाराज जी को चुना हुआ है। इन दोनों के विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम योग गुरु बाबा रामदेव जी का क्या कहना है। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो ऐसे कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेते, उनके तन में, उनके मन में, उनके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियों का प्रभाव रह ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। कितने प्रकार के संकटों से लोग घिरे रहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, कोई बुरी जो ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनके प्रभाव से ग्रसित रहते हैं, तो कोई और अलग अलग प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों और दोषों से पीड़ित होते हैं। गायत्री मंत्र का अथवा ओंकार का जप करने से विशेष शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अभी आपने सुने योग गुरु बाबा रामदेव जी के विचार। इन्होंने कहा है कि गायत्री मंत्र के जाप करने से शरीर में किसी भी प्रकार का रोग, दुख, दारिद्रता और भूत पिशाच जैसी शक्तियां निकट नहीं आ सकती हैं। तो वहीं एक तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वह पूर्ण परमात्मा की महिमा बताता है। इससे पूर्ण परमात्मा की जानकारी होती है, और उसमें ओम नाम लगा देते हैं यदि, तो वह गलत हो जाता है, क्योंकि यह ओम नाम ब्रह्म का है जबकि महिमा पूर्ण परमात्मा की है। तो इस तरह से पूर्ण परमात्मा की महिमा की जानकारी तो चलती है, लेकिन उसके जाप करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से भी प्रमाणित करके दिखाया कि उसमें ओम नाम नहीं है। तो आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान जान है, सो हम सुरती सुहंगरे। अब इसमें सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले,
और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है, वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यदु साम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं रखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि में ऋषि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। रग यदु साम अथर्व भाखें, उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखें, मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। या भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने का देखा भी ज़्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उसे बैठा दिया, उसके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेज दो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूर्ख ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था, यो हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, इसे वह हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पर, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण हैं, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, तो पंखा चलाती है, तो दूध में रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे, 1 लाख बार पढ़ ले और कनेक्शन ले वह नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन पे चलेगा, और मोटर इससे चलेगा, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यूँ तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है 3-4 वेदों के। तो वो एक के पढ़ने से क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन। ये लाइन मैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं, अजपा जाप जपो निस्वास रे,
जीत चलो जम जंग रे, गरीबदास दर्शन देवा की देख बोया चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास उश्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीबदास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चित भंग रे। कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक की मंडी में। यहाँ आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूँगा आपको जहाँ पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साहिब सत सत। और एक मंत्र ले रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस यो मंत्र कर लो, इसका लाख बार मंत्र। हम भी ऐसे मंडेरा करते, पहले जो भी मंत्र उठाएगा उसका रेल बना दी। अब पता था ही नहीं, भक्ति करते थे, कदे ओम 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 करे जाते, यानी जैसा भी जिससे सुना था। ये लोक वेद के आधार से हम साधना करते, शास्त्र वेद करते थे। प्रथम तो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके साथ ओम लगाना भी नालायकी है हमारी, क्योंकि हमने यानी परमात्मा ने क्या कोई त्रुटि छोड़ दी उस मंत्र के बनाने में, और हमने उसका आगे श्रृंगार ला दिया ओम का। ये हमारी नालायकी नहीं लानी चाहिए। अब जैसे कोई पिस्टन बना रखा है, पिस्टन कंपनी ने कार मोटर का या मोटरसाइकिल का एक पिस्टन बना के दे रखा है, और उसके साथ कोई नट वेल्ड करता है अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब ये बहुत बढ़िया नट पिस्टन बन गया, तो उसने तो बिगाड़ दिया वो, उसको तो कोई टच भी नहीं लगना चाहिए, कण भी नहीं आ जाए उसके बीच में, वो मोटर चालक को नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसमें अपनी तगड़मबाजी मिलाना मूर्खता का काम है। अब देखो यजुर्वेद मंत्र नंबर 36 दयानंद सरस्वती का, ये वही है यजुर्वेद जो अभी आपको दिखा था। प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अध्याय नंबर 36 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 36 60-300 यानी 6-30 60-30 अध्याय आरंभ। इसका ये तीसरा मंत्र है। यहाँ पर ये मंत्र नंबर 3 है। इसमें ओम शब्द नहीं है, भूर्भुवः और स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कितना ओम मंत्र नहीं है। इसके आगे ओम मंत्र लगाना इस मंत्र की वैल्यू समाप्त करना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यहाँ देखो इस महर्षि ने कित तरो है, यहाँ देखो इसका अनुवाद किया है, हे मनुष्यों जैसे हम लोग, हे मनुष्यों जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या भू है, उपासना कांड की विद्या और सब ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना के योग्य, देवस्य का अर्थ लिखा कामना के,
देवस्य का अर्थ होता है उस परमात्मा की, देवस्य। अच्छा, सभी तू समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के तत्व, उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष भर्गय, सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करे, वैसे तुम लोग भी उसका ध्यान करो। अब पुण्यात्माओं, अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने किसी की नकल मार रखी थी, किसी और का किया हुआ अनुवाद था, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। नहीं तो ईब जो अनुवाद कर रहा था ये, तो वही करना चाहिए था जो सोधी में होता था। अभी आपने सुने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो दर्शकों, फैसला आपको करना है, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। वहीं एक तरफ योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज कहते हैं कि इससे लाभ होता है, और इन्होंने ये भी कहा है कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने सतनाम जैसे मंत्रों के बारे में बताया हुआ है, और तो फैसला आप खुद कीजिए, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।